किसान साथियों नमस्कार। किसान साथियों, ये हमारा गेहूं आप जो देख पा रहे हैं, ये 303 वैरायटी का गेहूं है और इसकी ग्रोथ आप देख पा रहे हैं, बहुत ही शानदार है। और इसमें हमने किसी प्रकार की खाद का प्रयोग नहीं किया है, ये पूरी तरह जैविक है। यानी कि हमने जो भी इसमें यूरिया की थोड़ी बहुत मात्रा दी है वो मिट्टी में मिलाकर दी है, जिससे वो रेजिड्यू फ्री हो जाती है, उसमें केमिकल पूरी तरह खत्म हो जाता है। तो आप देख पा रहे हैं गेहूं में हमारे खरपतवार भी खड़ा हुआ है। जितने भी तरह के गेहूं में खरपतवार उगते हैं वो सारे खड़े हुए हैं, क्योंकि हमने इसमें किसी भी प्रकार का खरपतवार नाशी का प्रयोग नहीं किया हुआ। आप देख पा रहे हैं बाएं तरफ रासायनिक फसल है और दाहिनी तरफ हमारी जीवामृत वाली जैविक फसल है। आप देख पा रहे हैं दोनों में कोई अंतर नहीं है, बहुत ही शानदार फसल है। 19-20 भी नहीं है बल्कि 21 है। इधर वाला खेत की लंबाई थोड़ी ज्यादा दिख रही है, उसकी वजह है किसान साथियों ये खेत थोड़ा 6 इंच की ऊंचाई पर है, इसलिए। बाकी आप देख पा रहे हैं गेहूं की लंबाई बहुत ही शानदार है और इसमें 4 सिंचाई की आवश्यकता पड़ी थी किसान साथियों। और ये गेहूं आप देख पा रहे हैं बहुत ही शानदार बालियां हैं। अब ये लगभग पकने की अवस्था में है और कुछ दिन बाद इसकी हार्वेस्टिंग लेबरों के माध्यम से शुरू हो जाएगी। अब ये धीमे धीमे पक रहे हैं, कुछ 10-15% गेहूं अभी पका नहीं है। तो किसान साथियों इसमें जो हमने प्रयोग किया था, बीज की मात्रा इसमें हमने 9 किलो रखी थी प्रति बीघा के हिसाब से, यानी कि 45 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से। इसलिए जो गेहूं में गैपिंग है वह सामान्य स्थिति में ज्यादा घना भी नहीं है और ज्यादा अधिक गैप भी नहीं है। किसान साथियों जब हम गेहूं ज्यादा घना कर देते हैं तो ऑक्सीजन लेने के चक्कर में या सूर्य की रोशनी लेने के चक्कर में गेहूं ज्यादा बड़बार हो जाती है और गिरने के चांस ज्यादा हो जाते हैं। आप देख पा रहे हैं बालियां जैविक और रासायनिक दोनों बालियां में कोई अंतर नहीं है, 19 नहीं बल्कि 21 है किसान साथियों। तो किसान साथियों जो किसान साथी कहते हैं कि जीवामृत के प्रयोग से फसल अच्छी नहीं होती है, उत्पादन अच्छा नहीं मिलता है, तो उत्पादन अच्छा जब नहीं मिलेगा जब आप उसका प्रयोग सही से नहीं करेंगे। यदि आप सही से प्रयोग करते हैं तो उत्पादन में कोई कमी नहीं आएगी। कई बार किसान साथी कहते हैं हमारे उत्पादन में कमी आई। कमी जब आती किसान साथियों जब हम खाद बिल्कुल भी नहीं डालते हैं, अचानक से खाद हम रासायनिक देना बंद कर देते हैं और सीधा जैविक पे आ जाते हैं, तब ऐसा होता है। आप जैविक में आने के लिए आप उसको धीमे धीमे खाद को कम करिए। जब धीमे धीमे खाद को आप कम करेंगे तो स्वतः ही आपकी फसल भी शानदार होगी और आपको उत्पादन भी अच्छा मिलेगा और गेहूं की बढ़वार भी अच्छी होगी। 303 गेहूं की लंबाई ज्यादा नहीं बढ़ती है, गेहूं की बालियों की लंबाई, इसका पौधा थोड़ा छोटा ही होता है, लेकिन जीवामृत के प्रयोग से आप देख पा रहे किसान साथियों पौधे की लंबाई अन्य गेहूं की तुलना में अच्छी है। पिछले साल इसका जो पौधा था वो थोड़ा छोटा था, इस बार हमने इसमें लगातार जीवामृत दिया है और साथ में हमने माइकोराइजा भी दिया है, क्योंकि माइकोराइजा जड़ों को बढ़ाने का काम करता है और सफेद जड़ों के विकास में सहायता करता है। माइकोराइजा के डालने से हमें क्या फायदा मिलता है किसान साथियों, क्योंकि हमारे पास जितने भी जैविक पोषण देने वाले बैक्टीरिया हैं, चाहे एनपीके हो, चाहे वैम हो, चाहे ट्राइकोडर्मा हो, हम लिक्विड रूप में जो भी बैक्टीरिया हमारे पास उपलब्ध है हम उनको पानी के साथ चला देते हैं मल्टीप्लाई करने के बाद। हालांकि उनका भोजन थोड़ा गुड़ होता है, उनको भोजन देना पड़ता है। आप एक ड्रम में डालिए, 200 लीटर पानी भरिए, 1 किलो गुड़ डालिए और कल्चर रखा हो, 2-3 लीटर कल्चर डाल दिए और 7 दिन में वो फर्मेंटेट होके रेडी हो जाता है। इसके बाद आप उसको सिंचाई के साथ पानी में आसानी से चला सकते हैं। तो किसान साथी ये प्रक्रिया आप लगातार प्रत्येक पानी में कर सकते हैं यदि आपके पास संसाधन उपलब्ध है। और जीवामृत एक ऐसा जैविक कल्चर है जो उन किसानों के लिए बहुत ही रामबाण है जो किसान साथी अपने खेतों में ड्रम नहीं लगा सकते, बार बार इन झंझटों में नहीं पड़ना चाहते हैं। जो एनपीके बैक्टीरिया या जेडएसबी बैक्टीरिया, जो भी जिस भी तरह के बैक्टीरिया होते हैं, जितने भी तरह के बैक्टीरिया होते हैं, क्योंकि उनको मल्टीप्लाई करने के लिए हमें खेतों में ड्रम की आवश्यकता होती है। तो जीवामृत उन किसानों के लिए बहुत ही अच्छी रामबाण औषधि का काम करेगा किसान साथियों,
जो इन झंझटों से मुक्त चाहते हैं वो अपने घर पे जीवामृत ड्रम में तैयार करें, और जब अंतिम जुताई हो या जब परेवट करें तो 25 लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से 15-20 जगह खेतों में बिखेर दें, डिब्बे से फैला दें। जब पानी भरा हो, जब हम परेवट करते हैं, परेवट समय खेत में पानी भर जाता है, उसको फैला दें तो ये बैक्टीरिया जीवामृत के पूरे खेत में अपने आप पानी के माध्यम से फैल जाएंगे और वे अपनी क्रिया आरंभ कर देंगे। इसके बाद जब अंतिम जुताई करें तो आप उसमें 15 किलो यूरिया, 15 किलो यूरिया, यदि आपके पास समय नहीं है तो आप सीधे दे सकते हैं, नहीं तो 15 किलो यूरिया में आप 30 किलो मिट्टी मिलाकर 24 घंटे के लिए रख दें और उसको अंतिम जुताई के समय जब बिजाई करें आप तो उसको फैला दें और बुआई कर दें। कुछ भी डालने की आपको आवश्यकता नहीं है, ना भी आपकी जिंक को डालने की आवश्यकता है किसान साथियों, ना सल्फर को डालने की आवश्यकता है, ना पोटास डालने की आवश्यकता है, ना आपको डीएपी डालने की आवश्यकता है। सब चीज आपको ये जो जीवामृत के बैक्टीरिया है वो उपलब्ध कराएंगे, क्योंकि हमारी जमीनों में डीएपी, पोटास, जिंक, सल्फर ये बहुत मात्रा में पड़ा हुआ है जब से हम रासायनिक खादों का प्रयोग करते चले आ रहे हैं हरित क्रांति के समय से। और हमें इसमें अब बैक्टीरिया कल्चर चलाने की जरूरत है, जो इन खादों को उपयोग हमारे खेतों में पड़ी हुई इन खादों को घुलनशील बनाकर पौधों को उपलब्ध कराएंगे। यदि हम लगातार जीवामृत का प्रयोग करते हैं तो 2 से 3 साल बाद यूरिया का प्रयोग पूरी तरह बंद हो जाएगा और हमारे खेतों में कार्बन की मात्रा बढ़ने लगेगी, क्योंकि हमारे खेतों में जब कार्बन होगा तभी नाइट्रोजन का ठहराव होगा और वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ेगी, यानी कि पानी को रोकने की क्षमता मिट्टी में बढ़ेगी। तो ये प्रक्रिया धीमे धीमे होती है किसान साथियों, लगातार नहीं होती, इसमें काफी समय लगता है। कहने को तो कई किसान साथी अलग अलग राय है जो किसान साथियों को देते हैं, जो बताते हैं 1-2 साल में मिट्टी उपजाऊ जाती है, डालो फलाना डालो। ऐसा कुछ नहीं होता। जब आप लगातार कड़ी मेहनत करेंगे तब भी आपको कम से कम 5 साल लग जाएंगे। इसलिए हमें अपने खेतों में सर्वप्रथम कार्बन को बढ़ाना होगा। जैसे जैसे हमारे खेतों में कार्बन की मात्रा बढ़ती जाएगी, खादों का उपयोग अपने आप कम होता जाएगा और निरंतर उत्पादन हमारा बढ़ता चला जाएगा।